अर्जुन, अर्जुन। यस सर। अर्जुन तभी ठीक है अब? यस सर, अब रेगुलर आ जाओ। जो सही है, चल कुछ जो पीछे हुआ ना बैक बॉन्डिंग वगैरह छूटा वो देख लियो एक बार। आज मैं मैं बस वो एक देख लिया था सर। ब्रिज बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन दूंगा। ब्रिज बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन दूंगा कल। शायद उस टाइम मैं कल क्लास थोड़ी छोटी रखूँ। कल ब्रिज बॉन्डिंग खत्म करेंगे, आज मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ब्रिज बॉन्डिंग का। कल बैक बॉन्डिंग पढ़ा था हमने, याद है ना सबको? पढ़ लिया एक बार कि नहीं? चलिए, ब्रिज बॉन्डिंग मैंने तुम्हें कल बताया था कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज दो तरीके से स्टेबलाइज हो सकते हैं। कैसे? एक तो बैक बॉन्डिंग से, जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है ब्रिज बॉन्डिंग से। ब्रिज बॉन्डिंग होगी तो डाइमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन जरूर होगा। ब्रिज बॉन्डिंग होगी तो डाइमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन जरूर होगा। अब ब्रिज बॉन्डिंग कैसे होती है वो नोट करेंगे। ब्रिज बॉन्डिंग दो तरीके से हो सकती है। एक तो पहला तरीका जो है, फर्स्ट मेथड है, जब एटम के पास जब एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स लाइक BH3 सबसे कॉमन है। यही आएगा, इसी की डिटेल आएगी पेपर में। डिटेल मैं कल दूंगा इसकी। अभी मैं बताऊंगा इसके अंदर ब्रिज बॉन्डिंग होगी क्या। तो एक तो BH3 के अंदर हो सकती है। दूसरा हो सकती है ऐसे मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और साथ में साइड एटम का लोन पेयर, क्या है, लोन पेयर। तो ब्रिज बॉन्डिंग होगी। तो इसमें इन दोनों केसेस में ब्रिज बॉन्डिंग होती है। पहला केस क्या है? जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो, जैसे BH3। और दूसरा केस क्या है? जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो और साथ वाले एटम का लोन पेयर हो। अब जैसे इसमें ब्रिज बॉन्डिंग कैसे होगी इस वाले केस में? इसमें देखो, इसमें और इसमें ये वाला तो तुम समझ आ जाएगा, कल मैंने बताया भी था। इसमें AlCl3, ये AlCl3, ये दूसरा AlCl। क्या समझ आ गया कैसे होगी अब? कैसे होगी इसमें ब्रिज बॉन्डिंग? क्लियर हुआ है कि नहीं? ये Cl अपने लोन पेयर देगा इधर, ये Cl देगा लोन पेयर इधर। तो बोलेगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि AlCl3 का डायमेरिक फॉर्म में या AlCl3 का गैसियस फॉर्म में क्या हाइब्रिडेशन होता है एल्यूमिनियम का। तो ध्यान रखना, इसमें हाइब्रिडेशन जो है sp3 होता है। sp2 AlCl3 के मोनोमर का है, डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है Al2Cl6। क्लियर? Al2Cl6 इज ए गैसियस मॉलिक्यूल। जबकि अगर मैं इन्हीं के हायर आइसोमर्स कंसीडर करूं, Al2Br6, Al2I6, वो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। Al2Br6, Al2I6, ये सॉलिड है, ये किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है इसके अंदर, Al2Cl6 गैसियस डाइमर होता है, गैसियस डाइमर। और Al2Br6, Al2I6 वो भी डाइमर बनाते हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म। ठीक है ना? AlCl3 डाइमर बना देता है इस तरह। और इसी के ऊपर जस्ट है BCl3, वो डाइमर भी नहीं बनाता। क्या रीजन हो सकता है इसका? BCl3 क्यों नहीं बनाता होगा डाइमर, जबकि बी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है और Cl के पास लोन पेयर भी है। स्टेरिक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस का साइज छोटा। बैक बॉन्डिंग, हाँ बैक बॉन्डिंग भी एक रीजन बन सकता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। बी का साइज छोटा। बी का साइज क्या है? छोटा है। तो अपने अराउंड एक बी चार हेलोजन एटम, बड़े हेलोजन को संभाल नहीं पाएगा। इस तरह से नहीं बनेगा, ये स्ट्रक्चर इज रॉन्ग। B2Cl6 नहीं बनता है, ठीक है ना? BCl3 में कोई डायमराइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ ध्यान रखना चीज का, जो मैंने बताया तुम्हें, Al2Cl6 गैसियस फॉर्म में है और इस तरह से इसके अंदर ब्रिज बॉन्डिंग हुई है। एग्जांपल इसके अंदर ये जो Cl है, ये जो Cl मोनोमर है, ये जो Cl है यहाँ पे, ये दो सेंट्रल एटम से लिंक्ड है। किससे? Al के साथ और Al के साथ। दो या दो से ज्यादा भी लिंक्ड होता तो भी ब्रिज बॉन्डिंग बोलते हैं। when an atom of a monomer when an atom of a monomer join two or more than two central atoms during dimerization or polymerization, then bond formed is called as bridge bond। और एटम को बोलते हैं ब्रिजिंग एटम। क्या क्लियर हो गया है? when an atom of a monomer is linked to two or more than two central atoms during dimerization or polymerization,
then that bond formed is called as bridge bond, then that bond formed is called as bridge bond, and the atom as bridging atom, and the atom as bridging atom. क्लियर हुआ कि नहीं ये? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। ब्रिज बॉन्ड क्या होता है, ब्रिजिंग एटम क्या होता है, ये पता होना चाहिए। ब्रिज बॉन्ड क्या है, ब्रिजिंग एटम क्या है। तो ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अब इससे डिटेल पूछ सकते हैं कि बताओ ये इसके अंदर 2C2E बॉन्ड्स कितने हैं, 3C2E बॉन्ड्स कितने हैं, इसके अंदर प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, प्लेनर है कि नहीं है, पोलर है कि नहीं है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। तो अब यहाँ पे 2C2 बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड्स हैं सब 2C2 ही है, जितने भी बॉन्ड्स हैं दो सेंटर हैं और दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें 2C बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है 2C2 बॉन्ड्स। और 3C2 बॉन्ड्स कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड नहीं है अब इस समय, तो इसे बोलते हैं जीरो। 3C2 बॉन्ड जीरो है और 3C4 भी जीरो है, 3C4 भी नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। 3C4 बॉन्ड्स भी नहीं है इसके अंदर। 3C2 बॉन्ड कैसे बनता है वो तुम्हें पता लग जाएगा ना जब, तो 3C4 अपने आप ही पहचान लोगे तुम। ये 3C4 बॉन्ड इधर बोला गया है, ध्यान रखना। 3C4 हो या 3C2 हो, दिस इज वन सिंगल बॉन्ड। तीन का सेंटर दो इलेक्ट्रॉन, तीन का सेंटर और चार इलेक्ट्रॉन, तीन का सेंटर और चार इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होगा 3C4। तो 3C4 तुम्हें समझ आ जाएगा, 3C4 तुम्हारे कोर्स में नहीं है। ध्यान रखना कई बुक्स में लिखा हुआ है इसके अंदर 3C4 बॉन्ड है, गलत है बिल्कुल। ये जो बॉन्ड बोला हुआ है इसके अंदर 3C4 बोला हुआ है, ये गलत है बिल्कुल। ये वन कंटिन्यूस बॉन्ड नहीं है, दो अलग अलग बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट एक नॉर्मल कोवैलेंट। और प्लेनर मॉलिक्यूल इट इज नॉट प्लेनर, रीजन क्योंकि एल्यूमिनियम इसमें sp3 है, sp3 है, नॉन प्लेनर हो जाएगा, नॉन प्लेनर। क्लियर है कि नहीं ये? और पोलर मॉलिक्यूल अगेन इट इज नॉन पोलर, ये भी चेक करो एक बार, ये भी नॉन पोलर है, चेक करो कैसे डाइप्रो। हाँ चेक कर लिए, यस सर। ये नॉन पोलर है और नॉन प्लेनर है। इधर डाइपोल नीचे कैंसिल होगा, और इधर ये वाला तो इससे कैंसिल होगा, ये वाला इससे कैंसिल होगा। इट इज नॉन पोलर एज वेल एज नॉन प्लेन, तो ये बताना चाहिए। ब्रिज बॉन्डिंग मैंने तुम्हें जैसे इसके अंदर बताया, अब ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट BH3 के अंदर, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट BH3 के अंदर, ध्यान देना BH3 में तुम्हें पता होगा इसमें B के पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल होगा, ये BH3, ये है एक BH3, और ये इसका वेकेंट p ऑर्बिटल, ये वेकेंट p ऑर्बिटल दूसरा BH3, दूसरा BH3 ये रहा H, ये इसका वेकेंट p ऑर्बिटल H H। क्लियर है कि नहीं ये? अब ये वाला जो ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, ये डिमांड करता है इलेक्ट्रॉन्स की, तो साथ वाले सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच देता है, साथ वाले सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ये इतना इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है कि साथ वाले सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच देता है, इसको ये अपनी तरफ खींच लेगा, और ऐसे ही ये वाला भी इसको अपनी तरफ खींच लेगा। क्या क्लियर है? यस सर। क्लियर है कि नहीं ये? तो ये इस तरह से होगा, और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, स्ट्रक्चर ढंग से बनाना। ये HA, ये HA यानी टर्मिनल वाले, और ये B ये रहा दूसरा, ये HA, ये HA, और ये HB ब्रिजिंग वाला, ब्रिजिंग वाला नीचे की तरफ HB गैशियस मॉलिक्यूल होता है, डाइबोरेन नाम है इसका। ये HB ये गैशियस मॉलिक्यूल है, ये इसका प्लेन है, ये इसका प्लेन है, ध्यान देना, ये इसका प्लेन है। ये गैशियस मॉलिक्यूल है, एक प्लेन में 6 एटम्स है मैक्सिमम, एक प्लेन में 6 एटम्स होंगे मैक्सिमम। क्या क्लियर हो गया है? डाइबोरेन इज गैशियस मॉलिक्यूल। सर बोरोन sp3 है इसमें भी। कैसे हुआ पता लग गया कि नहीं? सेकंड वाला पार्ट दोबारा बोलो सर कर। इसमें भी बोरोन sp3 है।
sp3, हाँ ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोरोन जो है sp3 है, इसमें बोरोन sp3, इसकी डिटेल दूंगा मैं कल। इसके क्वेश्चन आते हैं, बोरोन की sp3 कभी नहीं होती है, इस केस में sp3 है। बोरेक्स में आते हैं 2 एटम बोरोन के sp3 और 2 sp2 थे, इसमें बोरोन sp3 हुआ। और यहाँ जो बॉन्ड बनता है ना, वो 3c2 बॉन्ड होता है, बनाना बॉन्ड जिसको कहते हैं। ये कल पूरी डिटेल दूंगा मैं इसकी, अभी सिर्फ ये नोट कर लेना कि ब्रिज बॉन्ड कैसे कैसे बनता है। एक यहाँ तरीका दिखाया ब्रिज बॉन्ड बनाने का, एक यहाँ तरीका दिखाया ब्रिज बॉन्ड बनाने का, BH3 के अंदर और एक इसके अंदर, दोनों के अंदर ब्रिज बॉन्ड बना है। यही ब्रिज बॉन्ड बनता है इस तरीके से, ये इस तरह से ब्रिज बॉन्ड बनता है, ये बस याद रखो। उसके अंदर क्या एंगल होंगे, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, क्या बॉन्ड ऑर्डर है, क्या बॉन्ड लेंथ है, वो सब बताऊंगा कल डाइब्रोन के बारे में, क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अगला ये समझ आएगा ना ब्रिज बॉन्ड कैसे बनना है। कोई भी तुम सोच लो, कोई भी, जैसे ए बी है मान लो मॉलिक्यूल, ए बी मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ए के पास खाली जगह भी है और ए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये दूसरा ए अगेन भी खाली जगह है, खाली जगह है, इलेक्ट्रॉन को तरफ खींच लेगा, और ये वाला वेकेंट इस सिग्मा बॉन्ड को तरफ खींच लेगा, तो इस तरह ब्रिज बॉन्ड बन गया। ये बी, ये बी, ये बी, क्या समझ आया? ये ब्रिजिंग एटम है। व्हेन एन एटम ऑफ ए मोनोमर is linked to two or